हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास आपके पास ज्योतिष जैसा ग्रंथ है। आपको पता है एक वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जहां दिन और रात बराबर होते हैं, जहां सूर्य जितने बजे उदित होता है और शाम को उतने ही बजे अस्त होता है। एक सेकंड का अंतर नहीं है और पूरे वर्ष में ये एक ही दिन है ऐसा। नई बात है आपके लिए, मेरे लिए तो पुरानी है, आपके लिए नई है। जितने बजे सूर्य उदित होगा और शाम को उतने ही बजे अस्त होगा, एक सेकंड का भी अंतर नहीं होगा। वर्ष का एक दिन ऐसा है जहां दिन और रात्रि बिल्कुल बराबर है, एक सेकंड का भी अंतर नहीं है। वो है 23 मार्च। अपने अपने यहाँ पंडित जी को पूछ लेना है, पंचांग में देख लेना। जितने बजे सूर्य उदित हो रहा होगा, शाम को सूर्य उतने ही बजे अस्त हो रहा होगा। दिन और रात के घंटा मिनट सब बराबर होंगे। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र। हाँ, हम सनातनी लोग बड़े बड़भागी हैं, ऐसे ग्रंथ हैं हम अपने पास। बोलिए सनातन धर्म की जय। धीरे तेनाय जोर से जय जय श्री जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। तो सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक। तत्पश्चात कपिल भगवान की स्तुति हुई है, घोड़ा ले जाया गया है, इंद्र को गलती समझ में आई, यज्ञ पूरा हुआ। ऐसे अंशुमान के यहाँ भविष्य में चलकर पीढ़ी में और आगे एक पुत्र हुए हैं त्रिदस्यु, उनके यहाँ बेटा हुए त्रिशंकु, उनके यहाँ बेटे हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा इनसे पहले नहीं हुआ और बाद में भी नहीं होगा। हरिश्चंद्र का बेटा हुआ रोहित, रोहित का बेटा हुआ हरित, हरित का बेटा हुआ चंप। वंशावली समझ में नहीं आ रही होगी। रोहित का बेटा हुआ हरित, हरित का बेटा हुआ चंप, हरित का बेटा हुआ चंप, चंप का बेटा हुआ मूलक, मूलक का बेटा हुआ अस्मक, अस्मक का बेटा हुआ एडविड, एडविड का बेटा हुआ विश्वसय, विश्वसय का बेटा हुआ खडवांग, खडवांग का बेटा हुआ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटे हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है महाराज अज। अज बड़े प्रभावशाली राजा हैं। अज बहुत प्रतापी राजा है। एक दिन अज संध्या वंदन कर रहे थे, इतने में दशान रावण वहां चल के आया। तो विनियोग का जल लेकर के राजा अज ने उसको पीठ के पीछे यूं ऐसे उछाल करके फेंक दिया। रावण देख रहा था, रावण विद्वान तो था ही। रावण ने देखा कि हम पहली बार देख रहे हैं कि विनियोग का पानी आगे डाला जाता है और राजा पीछे फेंक रहा है। जब वो पूजा पूरी हो गई तो रावण ने अज को पूछा, ये मेरी बात समझ में नहीं आई, तुमने विनियोग का पानी पीछे कैसे फेंका? तो अज ने कहा कि यहाँ से 4 कोस दूर पर एक सिंह ने एक गाय को घेर लिया। गाय चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब मैं पूजा संध्या छोड़ के कैसे जाता? गाय को बचाना मेरा धर्म था, तो यहाँ से पानी फेंक कर उसमें से बाण बनाकर उसको मैंने उस सिंह से उस गाय की रक्षा की। रावण ने कहा, देख ले, पानी में तो बाण बने वो, जाके देख ले। रावण जब जाकर के देखा है तो सिंह मरा हुआ पड़ा था, गाय हरी घास चर रही थी। रावण लौट करके आया और अज को वंदन प्रणाम करके गया और कह के गया था कि तुम जैसे वीर पुरुषों के यहाँ होनहार औलाद का जन्म होता है। तब की बात थी जब राजा अज को कोई संतान थी नहीं। एक दिन की बात थी, अज वन में गए, एक सरोवर में उन्होंने नील कमल का फूल देखा। उस फूल को पकड़ने के लिए, कथा आपने नहीं सुनी होगी, सुन लीजिए, और हम वही कथा ज्यादा सुनाने की कोशिश करते हैं जो आपने नहीं सुनी हो। नील कमल के फूल को पकड़ने के लिए राजा जैसे ही सरोवर में उतरा तो वो फूल ऐसे आगे बढ़ जाता। आकाशवाणी हुई और कहा, राजन तुम निपुत्री हो, इस फूल के तुम अधिकारी नहीं हो। राजा रोकर घर वापस आए। आज राजा दुखित था, पूरी रात रोता रहा, धिक्कार मेरे जीवन के लिए है, मैं इस राज्य को एक पुत्र नहीं दे पाया। शंकर का पुजारी था राजा अज, भोलेनाथ का सिंहासन हिला। भगवान शंकर ने धर्मराज को अपने पास बुलाया। सुनिए, धर्मराज को अपने पास बुलाया और कहा, ब्राह्मण बनकर अयोध्या जाओ, जब तक राजा अज को संतान न हो जाए तब तक वहीं रहना, आशीर्वाद देना, कृपा करना, अज को पुत्र चाहिए। धर्मराज स्वयं अपनी पत्नी को संग लेकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर अयोध्या में आए। कुटिया सरयू के किनारे बनाई। एक दिन धर्मराज ब्राह्मण बनकर राजा की सभा में आए और कहा, राजन कुछ भिक्षा में चाहिए था। राजा ने अपने मंत्रियों से कह करके बहुत धन मंगाया, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, राजा ये तुम्हारा नहीं है, तो प्रजा का है। नेता लोगों को सुन लेना चाहिए शब्द। धर्मराज ब्राह्मण बने खड़े हैं और कहा, ये कोष में है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रजा का है, अपनी मेहनत का कुछ दीजिए तुम्हारे पास हो तो। राजा ने अपने गले का हार उतार के दिया। ब्राह्मण ने कहा, इसमें भी तुम्हारी बापोती नहीं है, ये भी तुम्हारा नहीं है,
ये गले का हार है, ये भी प्रजा की संपदा का है। राजा ये मुकुट भी प्रजा का है, तुम्हारे वस्त्र भी प्रजा के हैं। मैं तुमसे तुम्हारा मांगना चाहता हूँ, अपना धन दीजिए। राजा की आंखें खुल गई, राजा रो पड़ा। ब्राह्मण आज खाली हाथ चला गया। राजा इतना दुखी था कि राजा ने रात को राजसी वस्त्र उतारे, फटे पुराने चिथड़े पहने, भेष बदला, नौकरी करने के लिए राजा आज नगर में निकल गया। एक लोहा पीटने वाला कोई व्यक्ति, उसका यही कारोबार था। राजा आज वहां पर पहुंचे और कहा, आज रात भर मैं तुम्हारे यहां नौकरी करूंगा। रात भर घन चलाया राजा अज ने। भोर में एक टका मिला। एक टके को लेकर के राजा सीधे सरयू के किनारे ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मणी मिली, ब्राह्मणी के हाथ में दिया। राजा वापस आ गया। ब्राह्मण नहा के आया तो ब्राह्मणी ने कहा कि कोई आया था व्यक्ति, फटे पुराने से कपड़े पहने हुआ था और वही एक टका दे के चला गया है। एक टका उछाल करके जो ही ब्राह्मण के हाथ में ब्राह्मणी ने देना चाहा तो टका गिर गया धरती पर, और गिरते ही वो धरती में समा गया। जैसे वो टका धरती में समाया तो उसमें से धुआं निकला। धुआं निकला तो धरती ऊपर से, उसमें से ऊपर की परत फटने लगी। तो क्या देखा है कि धरती में से एक सोने का रथ बाहर निकल के आया। ये सब वो ब्राह्मण देख रहा था। फिर देखा तो एक दूसरा रथ और निकल के आया धरती में से। उस सिक्के का प्रभाव देखिए, एक टके का प्रभाव देखिए। धरती में से एक रथ निकल के आया, फिर दूसरा रथ निकल के आया, फिर तीसरा रथ निकल के आया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 रथ निकल के आए। ब्राह्मण देखता रहा। फिर देखा गया कि धरती में से एक ऐसा रथ निकल के आ रहा है। उस रथ के ऊपर लास्ट वाला रथ था, 10वां रथ था। उस रथ के ऊपर एक दीप्तमाता हुआ एक शिशु, एक बालक बैठा है। ब्राह्मण ने दौड़कर उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। राजा अज की सभा में पहुंचे। वो ब्राह्मण कौन थे? धर्मराज थे। कहा, राजा साहब जय हो तुम्हारी। आज धरती माता ने 10 रथों के साथ में ये सुंदर सा पुत्र दिया है। राजा ने दौड़कर उस पुत्र को छाती से लगाया। कहा, यह बालक मेरा होगा। गुरुदेव वशिष्ठ बगल में थे। राजा ने कहा, गुरुजी इस बच्चे का नाम तो रखिए। गुरुजी ने कहा, राजन 10 रथों के साथ यह बालक प्रकट हुआ है, लोग इसको 10 रथ के नाम से जानेंगे। अद्भुत राजा होगा। वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।